वेलकम वेलकम टू स्टॉक मार्केट के और खबीलाल के साथ। जैसा कि आप जानते हैं आज है डे 8 जिसमें हम कवर करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत लोगों ने जो है मुझे बोला था कि सर जो है इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। हम यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं, तो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे, राइट। ऑप्शंस भी कवर होगा, एट दी मनी, इन दी मनी, आउट दी मनी, सब कुछ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसे कवर करने से पहले, टाइप्स को बताने पे से पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे कि भाई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता दूं, इसे स्टार्ट करने से पहले हम फ्री स्टॉक मार्केट लर्निंग के हमारे ऑलरेडी 7 डेज हो चुके हैं, आज डे 8 है, राइट। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक 7 डेज की, राइट। आप जाइए और पूरा का पूरा वो वीडियोस को कंप्लीट कीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो नहीं रह जाए और कोई सा भी एक छोटा सा टॉपिक आपका नहीं रह जाए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भाई हम बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहे हैं। 10 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बूढ़ों तक कोई भी ये कोर्स को गो थ्रू कर सकता है। जाइए और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आगे भी जो वीडियोस आने वाली है, जो भी लर्निंग्स हम करने वाले हैं, राइट, वो भी आपकी मिस ना हो। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और समझते हैं आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। यस, ओके। जैसा कि आपको यहाँ पे मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, हम यहाँ पे कवर करने वाले टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसे स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे डिफरेंस तो समझ लें, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ट्रेडिंग मतलब होता है कि भाई एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट में डील करना जिसकी एक स्पेसिफिक एक्सपायरी होती है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड आपको दिख रहा है, स्विंग ट्रेड दिख रहा है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये जो इसके टाइप्स हैं, राइट, इसे भी हम डिटेल में कवर करेंगे। बट ये सभी चीज एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक स्पेसिफिक एक्सपायरी होती है। बट वहीं हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट की कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने टाटा मोटर्स को बाय किए, अब आपने मान के चलिए कि 1 महीने के लिए आपने बाय किए थे कि भाई प्रॉफिट मिल जाए मैं निकल जाऊंगा, राइट। बट आपका माइंड स्विंग हो गया कि चलो यार इसे 1 साल रखते हैं, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है। आपने बाय जो पहले किया हुआ है, आपका माइंड स्विंग हुआ, आप उसे 1 साल होल्ड करना चाहते हो, 5 साल होल्ड करना चाहते हो, 10 साल होल्ड करना चाहते हो, कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं, आप अपने बच्चे को दे दो, राइट। इन्वेस्टमेंट की कोई भी एक्सपायरी नहीं होती, बट ट्रेडिंग की एक स्पेसिफिक एक्सपायरी होती है। चलिए, हम यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के टाइप्स को कवर करते हैं। इंट्राडे ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड मतलब कि भाई एक ही दिन में बाय करना, एक ही दिन में सेल करना, मतलब कि इंट्राडे विद इन अ डे आपको बाइंग भी करना है और सेलिंग करना है। स्टॉक मार्केट के टाइम की बात करें तो भाई 9:15 पे ओपन करता है, 3:30 बजे क्लोज। इतने टाइम में आपको बाय भी करना है और सेल भी करना है, प्रॉफिट बुक करके आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना है। और इंट्राडे ट्रेड में आपको 3:20 से पहले आपको अपना ऑर्डर वहां पे एग्जिट करना पड़ेगा, मतलब आपने जो भी ट्रेड लिए हैं उसे एग्जिट आपको करना पड़ेगा, राइट। नहीं तो जो ब्रोकर है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा, तो पेनाल्टी भी चार्ज करेगा वो आपसे, राइट। चलिए, स्कैल्पिंग की बात करें तो देखिए एक प्रकार से इंट्राडे का पार्ट है, बट इंट्राडे में हम कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। बट स्कैल्पिंग एक छोटा सा डिफरेंस बस इतना ही है कि भाई मिनी ट्रेड, बहुत छोटा सा ट्रेड, बहुत मिनिमम टाइम के लिए ट्रेड, कुछ सेकेंड्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, कुछ मिनटों के लिए ट्रेड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का जो छोटा सा टाइम है, हमें लगता है कि भाई बढ़ेगा, बाय किया और तुरंत हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, वो कहलाता है स्कैल्पिंग। वहीं अगर बात करें स्विंग ट्रेड, सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। स्विंग ट्रेड क्या होता है? स्विंग ट्रेड मतलब होता है कि जैसे देखिए इंट्राडे में क्या होता है, एक दिन में ही बाय करना और उसी दिन सेल करना, प्रॉफिट बुक करना। स्विंग ट्रेड में हम एक कॉन्ट्रैक्ट को एक दिन से ज्यादा दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक दिन से ज्यादा तो 2 दिन भी हो सकते हैं, 1 हफ्ते भी हो सकते हैं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, 1 महीने भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब स्विंग ट्रेड में ये जो नीचे आपको दिख रहा है लॉन्ग शॉर्ट टर्म ट्रेड है, लॉन्ग टर्म ट्रेड, ये स्विंग ट्रेड के ही पार्ट आप समझ सकते हो। इसे स्विंग ट्रेड को डायरेक्शनल ट्रेड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके पीछे का आप मीनिंग समझिए। देखिए, आप यहाँ पे किसी भी चीज को बाय कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है वो ऊपर जाने वाला है। आप किसी भी चीज को बाइंग कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है वो ऊपर जाने वाला है। यस और नो? यस और नो? राइट। आप किसी भी चीज को बाय क्यों करते हैं कि भाई आपको लगता है ये ऊपर जाएगा तो आप बाय कर लेते हैं, ऊपर जाके ये टारगेट अचीव हुआ तो आप यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो आप एक डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, राइट। आपको लगता है ये नीचे जाने वाला है तो आप क्या करोगे, आप पहले सेल कर दोगे और
टारगेट अचीव होने के बाद आप बाइंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये फॉल कर सकता है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, जिसे हम पहले सेल कर देते हैं और टारगेट अचीव होने के बाद हम उसे बाय कर सकते हैं, राइट। सो इसके बारे में हम डिटेल में भी कवर करेंगे। आप जो है अभी डिफिकल्टी हो रही है तो आप बाइंग का कॉन्सेप्ट लेकर आप इसे समझ सकते हो कि भाई एक डायरेक्शन के लिए हम ट्रेड करते हैं, उस वजह से इसे डायरेक्शनल ट्रेड भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करें तो देखिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए ट्रेड करना, राइट। शॉर्ट टर्म ट्रेड का यहाँ पे एक ड्यूरेशन होता है, क्योंकि देखिए हम जब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स के बारे में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि हम सिर्फ तीन महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं। 3 महीने से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट को बाय नहीं कर सकते, अलाउ नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 3 महीने तक के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते तो वो कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहलाता है। और वहीं अगर आप 3 महीने से ज्यादा दिन के लिए होल्ड करते हैं तो वो चीज कहलाता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, राइट। अब आप बोलेंगे कि सर 3 महीने से ज्यादा के लिए अलाउ ही नहीं होता तो कैसे बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम रोल ओवर का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। रोल ओवर की बात की जाए तो देखिए, रोल ओवर मतलब होता है कि एक एग्जांपल से चलेंगे, आप लोगों को भी इजी होना चाहिए। देखिए, आप लोगों की एफडी होगी, राइट। अब एफडी में कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान के चलिए आपकी यहाँ पे 1 साल की आपने एफडी किए हैं, मैनुअल एफडी किए, वहां पे ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपने नहीं चूज किए, तो क्या होता है, आपको वहां पे हर साल उसे रिन्यू करना पड़ता है। यस और नो, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। सो यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमें हर साल एफडी को रिन्यू करना पड़ता है। वही कॉन्सेप्ट को एक जो एक्सपायरी होने वाली, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होने वाली है, जिसे हमें रिन्यू करना है, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रोल ओवर। सो रोल ओवर की डेफिनेशन लिखिएगा, रोल ओवर इज अ कॉन्सेप्ट इन विच वी हैव टू रिन्यू एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम जब भी रिन्यू करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रोल ओवर। सो 3 महीने की एक्सपायरी को हम बाय कर सकते हैं, बट 3 महीने बाद हम अगले 3 महीने की एक्सपायरी को बाय कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रोल्स ओवर। नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे और डिटेल में हम टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स में कवर करने वाले, जो आगे आगे की वीडियोस में आपको बताया जाएगा, राइट। सो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग की बात हमने यहाँ पे कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेस्टमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। सो जैसे कि इन्वेस्टमेंट में आपको बताया कि भाई वहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट में डील नहीं करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके टाइप्स है। देखिए मैं आपको बता दूं, एक प्रकार से डिफरेंट लोगों के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वाला, ही चेंज होते रहता है, राइट। बट जो ऑफिशियली, जो सेबी ने, जो एनएससी ने, जो एक्सचेंज ने यहाँ पे जो निकाला है कि भाई जो टैक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आया है, तो उसे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कि अगर हम किसी भी यहाँ पे इन्वेस्ट, मतलब कोई भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 12 महीने के अंदर अंदर अगर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, वो चीज एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और किसी भी यहाँ पे शेयर्स को या फिर किसी भी चीज को हम यहाँ पे 12 महीने से ज्यादा के लिए अगर होल्ड करते हैं, तो वो चीज एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब आप बोलेंगे सर 1 साल से कम तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, तो सर क्या ही फर्क पड़ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे नाम में तो चेंजेस हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सेबी और जो आरबीआई के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, और वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि एक दिन भी यहाँ पे बहुत बड़ा महंगा आपको साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे 365 डेज में से पहले अगर आपने स्क्वायर ऑफ कर दी, अपनी पोजीशन का प्रॉफिट बुक कर लिए, राइट, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास, मतलब 5 से 7% के आसपास आपको जो है एक टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, जो वेरी करता है आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग, राइट। 5% से लेके 10% के बीच में आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग, आपके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है, राइट। वहीं अगर आप यहाँ पे 365 डेज से एक दिन भी ज्यादा रखते हैं, अगर 366 डेज भी हो गए, तो आपको वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पेमेंट करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। और वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में, वो अपने कैपिटल और प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, राइट। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक दिन भी आपको कुछ 10%, 5% के आसपास का फर्क दे सकता है, राइट। सो प्लीज यहाँ पे इसे बचाने का एक तरीका है,
आप एक काम कीजिए, 361 साल होने से पहले ही उसे प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर से बाय कर लीजिए, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा और 5 से 10% का आपको फायदा हो जाएगा, राइट। तो चलिए, आज के दिन जो हमने कवर किए टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाले। देखिए, यहाँ तक जो भी कवरेज किए वो एक सेमी थ्योरेटिकल टॉपिक आप बोल सकते हो, जिसमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी था, थोड़ा एनालिसिस पावर भी आपका लगता, बट अब जो आगे के जो टॉपिक्स होने वाले हैं, जो टाइप्स ऑफ सेगमेंट जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक होने वाला है और आपका एनालिसिस पावर वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, राइट। सो 100% फोकस कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो यहाँ पे छूटे नहीं। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर।